पीवीसी पाइप्स यानी पॉलीवायोलिन क्लोराइड पाइप्स। इसकी हम सबकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, आई डू नॉट थिंक कि इसे अलग से बताने की जरूरत है ना। जब भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में प्लम्बिंग करनी हो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, पीवीसी ने कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं आखिर कैसे बनती है ये पीवीसी पाइप्स जो इतनी मल्टीपर्पज होती हैं। पीवीसी पाइप्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल को जानना जरूरी होता है और उसके लिए हमें रॉ मटेरियल में चाहिए होता है पीवीसी रेसिन, जो पीवीसी पाइप्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है DOP यानी कि डायोक्टिल पैथोलेट, जिसका मेन काम होता है मटेरियल को सॉफ्ट बनाना, जिससे कि हम पाइप्स को बनाते समय उसे डिजायर्ड शेप दे सकें। अब इसके बाद आगे हमें जरूरत पड़ती है स्टेबिलाइजर्स की, जो पीवीसी के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। प्रोसेसिंग एसिड्स में हम मोस्टली HCl एसिड का यूज करते हैं। अब आते हैं लुब्रिकेंट्स पे, जिसका काम होता है पॉलीमर मैट्रिक्स के बीच के फ्रिक्शन को खत्म करना। ये पॉलीमर मैट्रिक्स के बीच के फ्रिक्शन को खत्म करने के साथ ही साथ इन पॉलीमर्स और इक्विपमेंट्स के बीच के फ्रिक्शन को भी खत्म करता है, जिससे ये मशीन में चिपकते नहीं हैं और इजीली प्रोसेस हो जाते हैं। अब इसके बाद कलर्स, फिल्टर्स, ये सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके हम बनाते हैं पीवीसी पाइप्स। इन पीवीसी पाइप्स को बनाने के लिए सबसे पहले सारे रॉ मटेरियल्स को आपस में मिक्स्ड कर लिया जाता है, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है। ऐसा नहीं कि बस किसी भी रेशियो में डाला और मिक्स कर लिया, नहीं, सारी चीजें फिक्स होती हैं। ऐसा प्री नीड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही इन्हें मिक्स किया जाता है। अब एक बड़े लोडर में और फिर इस लोडर के बाद इनको क्लीन करने के लिए मोल्डिंग पाइप्स के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है और एक फिल्टर के थ्रू इसमें से बड़े बड़े पार्टिकल को अलग और छोटे छोटे पार्टिकल को अलग कर लिया जाता है। अब इन सब पार्टिकल को अलग करने के बाद इसे एक बड़े कंटेनर में डालकर मिक्स कर लिया जाता है, जिसमें ये सारे रॉ मटेरियल और कलर वगैरह सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस कंटेनर के थ्रू आपस में मिल जाते हैं। अब इस मिक्सचर से पाइप बनाने की बारी आती है, जिसके लिए इसे हीटर से गुजारना होता है, बट इसके पहले इसको हॉपर के थ्रू हीटर तक पहुंचाते हैं, जहां इसको 200 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, जिससे कि हमें इस रॉ मटेरियल से एक पाइप का बेसिक सब्सटेंस मिल जाता है, जो एक थिक पेस्ट की तरह होता है। अब इस पेस्ट को प्रॉपर शेप एंड रोलिंग के लिए मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां से ये थिक पेस्ट एक पाइप के स्ट्रक्चर की मोल्डेड फॉर्म में से होकर निकलती है। अब इसका ये शेप मेंटेन रहे आगे, उसके लिए भी कई प्रोसेस होती हैं, जिसमें हमें इसे सबसे पहले एक टैंक से गुजारना पड़ता है, जो इस मटेरियल को ठंडा करके हार्ड करता है, जिससे पाइप का बेसिक स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो जाता है और इस पाइप को राउंड शेप देने के लिए इसे एक रोलर शेप से गुजारा जाता है, जिससे कि हमारी पाइप्स बिल्कुल राउंड एंड सर्कुलर शेप में बने। ये रोलर मल्टीफंक्शनल होते हैं। जैसे ये पाइप्स को गोल शेप तो देते ही हैं, साथ ही साथ इसी मशीन में हम पाइप की लेंथ भी मेजर करते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग पाइप की लेंथ सेट करके स्टैंडर्ड मेजरमेंट सेट कर देते हैं। पर्टिकुलर पाइप के इतना कुछ करने के बाद ये पाइप ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट तो रह ही जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और इसका नाम है लोगो। इसे किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसका लोगो क्या है, ये सब कंपनी लास्ट के स्टेप में करती है और इसके बाद इन पाइप्स को कटाई के लिए कटर मशीन से होकर गुजारा जाता है, जहां ये अलग अलग साइज में कट होकर डिफरेंशिएट किए जाते हैं और इस तरह से हमारी पीवीसी पाइप्स बन जाती हैं। तो ये तो बात हो गई पीवीसी पाइप्स की। तो अब आगे हम आपको बताते हैं हमारे और आपके इंटरेस्ट के बारे में, जो कि है खाना। जी हाँ, और अगर खाने की बात हो तो मैकडी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। अब इसी में हम आपको आज आगे बताते हैं कि मैकडॉनल्ड का बर्गर कैसे बनाया जाता है। हाय हाय हाय, सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। चलिए पहले जान लेते हैं बनता कैसे है, फिर आप अपने घर मंगा के खा लीजिएगा। और क्या दोस्तों, आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड हर किसी के जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। हर किसी को फास्ट खाना है, फास्ट जाना है, और इसीलिए हमारी डेली रूटीन में कहीं ना कहीं ये फास्ट फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और इन्हीं फास्ट फूड में से एक है मैकडॉनल्ड का बर्गर। जी हाँ, वही बर्गर जिसे आप उतने ही मजे और चटकारे लेकर खाते हैं, इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कहीं ज्यादा मस्ती एंड इंटरेस्ट इसकी मेकिंग प्रोसेस में है? यस, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये बनाया कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, ये बर्गर जिससे ये इतने लजीज एंड टेस्टी होते हैं कि इन्हें खाने के लिए हर किसी का मन ललचा जाता है और लोग चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। उनकी ब्रेड की सॉफ्टनेस से लेकर उसमें यूज होने वाले हर छोटी बड़ी चीज के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। मैकडॉनल्ड अपने बर्गर के लिए टोटल 3 टाइप्स के बन यूज करता है, रेगुलर बन, पॉन्डर बन और बिग मैक बन। अब आती है बारी इन बन्स को बनाने की, क्योंकि एक बर्गर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बन की जरूरत होती है और उस बन को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल, जिसमें हम लेते हैं एनरिच्ड फ्लोर, अब जिसे हम जनरली मैदा के नाम से जानते हैं। व्हीट फ्लोर, माल्टेड बेयरली फ्लोर, नियासिन, आयन, थियामाइन मोनोनिट्रेट, रिबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड आदि आदि। इसके बाद हमें चाहिए होता है थोड़ा सा शुगर, फिर हम लेते हैं वाटर जिसकी हेल्प से हम डो बनाते हैं, फिर हमें चाहिए होता है ईस्ट और सोयाबीन ऑयल जो मोस्टली ब्रेड या बन बनाने में यूज होता है, थोड़ा सा नमक। इसके बाद हम लेते हैं व्हीट ग्लूटेन। अगले रॉ मटेरियल के रूप में हम लेते हैं पोटैटो फ्लोर, अब जो हमारे डो को कंडीशनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसका ये फैक्टर कुछ एसिड और एंजाइम्स की वजह से होता है, जैसे कि डेटम, एस्कॉर्बिक एसिड, मोनो एटसेट्रा एटसेट्रा एंजाइम्स। अब उसके बाद हम लेते हैं विनेगर और सीसमे सीड्स। अब इन सारे रॉ मटेरियल को एक बड़े कंटेनर में लेके आपस में मिक्स करके और वाटर की हेल्प से आटे को गूंथ के एक बड़ा सा डो बना के कुछ घंटों के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, और जिससे कि इसमें ईस्ट, विनेगर, इन सब की प्रॉपर्टी अच्छे से आ जाए और हमारे बन बड़े ही सॉफ्ट और टेस्टी लगे। इसके बाद अब हम इन बन को एक बड़े से रोलर मशीन के थ्रू इस आटे को कुछ मोटी मोटी शीट्स में तैयार कर लेते हैं और इसके बाद इसी व्हीट फ्लोर से डस्टिंग की जाती है, जिससे कि मशीन में ये चिपकते नहीं हैं। और अब इसे ऐसे कटर मशीन से गुजार के इसके डिजायर्ड शेप में बन को काट करके आगे प्रोसेस करवाया जाता है और आगे अब इन बन्स को हल्की सी ऑयलिंग के लिए ब्रशर से होकर गुजारा जाता है, जिससे कि इस पे हल्की सी ऑयलिंग हो जाती है और अब इस पर सीसमे सीड्स को स्प्रिंकल किया जाता है। अब उसके बाद हम इसे ओवन में एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर सेट करके 30 मिनट तक बेक कर लेते हैं। तो अब हमें हमारे बर्गर के लिए बन मिल गया है। अब बारी आती है इसमें यूज्ड होने वाले लेयर्ड की, जिसके लिए मैकडॉनल्ड आलू टिक्की, हम, चीज, वेजीज और भी बहुत सारी चीजें यूज करता है। और वेजीज के लिए यूज्ड होने वाली पत्ता गोभी को भी खेतों में स्पेशल देख रेख में उगाया जाता है और उसके बाद उसे फैक्ट्री में लाकर अच्छे से धोकर उस पे एंटीबैक्टीरियल स्प्रे यूज करके उसे कटर मशीन में डालकर कट कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है पिकल की, जो हमारे बर्गर को कुछ एक्स्ट्रा टेस्टी बना देते हैं, है ना। और लास्ट में नंबर आता है चीज स्लाइस का, जिसके लिए तो भाई समुद्रों में पहले बड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ा जाता है और अब उसके बाद इन्हें फैक्ट्री में लाकर अच्छे से धुल धुलाकर स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद इसे कुछ केमिकल्स की लेयरिंग करके बॉक्स में पैक करके दूसरे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां एक कटर मशीन इसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट में डाल देती है और नेक्स्ट स्टेप में बैटर की लेयरिंग की जाती है। अब इन फिश के टुकड़ों को फ्रीज किया जाता है बड़े चैम्बर में कुछ मिनट्स के लिए और फिर लास्ट में इन्हें फ्राइंग टेस्ट से गुजारा जाता है। अब इसके बाद बारी आती है फ्राइज की, जिसके लिए आलू की खेती के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है जहां पे धूप भरपूर मात्रा में मिले और इन आलू को खेतों से लेकर इन्हें अच्छे से धोकर एक पिलर मशीन में डाला जाता है, जिससे कि ये आलू अच्छे से क्लीन और पील हो जाएं। अब इसे कटर की सहायता से पतले पतले पार्ट्स में कट करके फिर से वॉश कर लिया जाता है। अब इस पे हल्की सी लेयरिंग की जाती है कॉर्नफ्लोर और सॉल्ट की और इसके बाद इसे फ्रायर में फ्राई किया जाता है और हमें इसकी फ्राइज मिल जाती है। अब बारी आती है केचप की, क्योंकि इसके बिना तो बर्गर भैया अधूरा है।
तो केचप के लिए उगने वाले टमाटर को स्पेशल फार्म्स में उगाया जाता है और इसके लिए स्पेशल सीड्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि टमाटर ना बड़े अच्छे और पल्पी मिले। अब इन टमाटर को फैक्ट्रीज मिलाकर अच्छे से वॉश करके इन्हें ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके इसमें सारे मसाले और नमक, चीनी और भी हिडन इंग्रेडिएंट्स मिला के इसका पेस्ट रेडी कर लिया जाता है। अब इस पेस्ट को पॉस्चराइजर स्टेज से गुजारकर होमोजेंजर में डाला जाता है, जो इसे थिक कर देता है और इसके बाद इस पेस्ट को ठंडा किया जाता है और इसे बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। तो बस इस तरह से यूज होने वाले सारे मटेरियल जो भी हमें बर्गर में या बर्गर के साथ खाने के लिए चाहिए होते हैं, वो सब बन गए हैं। अब रेस्टोरेंट में आप जब भी बर्गर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपकी चॉइस पूछते हैं कि आप कौन सा बर्गर लेना पसंद करेंगे और उसके बाद वो पैक्ड बन्स थोड़ी ही देर में आपके स्पेशल ओवन में दोबारा ब्राउन रंग होके आपको पकाते हैं और उसके बाद आपकी डिजायर डिमांड के अकॉर्डिंग उस बन को आपको दे दिया जाता है। आलू टिक्की और ढेर सारी वेजीज या फिर सॉसेज के साथ चीज स्लाइस लगाकर जैसा भी आपका ऑर्डर होगा उसके हिसाब से बर्गर रेडी हो जाता है और ये बड़ी मात्रा में इस तरह से फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। तो देखा आपने कैसे होता है ये सब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चीज देखने में ज्यादा मजा आया और ऐसी ही फैक्ट्री प्रोसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।